जय श्री कृष्णा। आज हम सोमवती अमावस्या की कथा, पूजन विधि और स्नान दान के बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। गुरु पुराण में बताया जाता है, सोमवती अमावस्या को तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ये शास्त्रों का बताना है कि सोमवती अमावस्या के ऊपर पितरों को जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त रहेगा अप्रैल के तड़के 3:11 पे शुरू होगी और 8 अप्रैल को ही रात 11:50 पे समाप्त होगी। उदय तिथि के कारण सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल यानी सोमवार को ही मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जो सोमवार के दिन आती है तब इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का भेद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन, पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन पूजा कुंवारी कन्याएं, महिलाएं सब कोई पुरुष कर सकते हैं, पर सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर पे इसकी पूजा करनी चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य, तीर्थ स्नान से अच्छे पुण्य मिलता है। मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अमावस्या तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। क्षेत्र में पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के मंदिरों के दर्शन करना चाहिए। पूजा पाठ आदि काम करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। अगर कहीं गंगा नदी में बाहर तीर्थों में स्नान संभव न हो तो घर में ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गंगा जल से पानी के छिंटे ले तो भी गंगा नहाने का फल मिलता है। अगर हम किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पाते तो घर पर गंगा जल मिलाए और तीर्थों का नाम का उच्चारण करते हुए स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरे सूर्य देव को चढ़ाए। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिल सकता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज, गौशाला में हरी घास, अनाज का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए जप ध्यान करें। इस दिन गंगा जी अन्य पवित्र नदियों में ही स्नान करना, दान पुण्य करना विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या पर विधि व स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा कुछ भी करो, पर जरूर करना चाहिए और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या विक्रम संवत वर्ष का आखिरी दिन है। विक्रम संवत का आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ला प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। नवरात्र भी हिंदू वर्ष की पहली तिथि से आरंभ होता है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य अग्नि तत्व को दर्शाता है, वही चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करके सूर्य देव का स्मरण करना चाहिए। जहाँ सूर्य अग्नि तत्व को दर्शाता है, वही चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने पर यह कारगर दिन आता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष नहीं होता है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। पिंपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। अमावस्या के दिन पिंपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पिंपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाए, क्योंकि इस दिन पिंपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पिंपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने की प्रार्थना करें। परिक्रमा 7 कर सके
108 करनी चाहिए। 108 ना तो 11, कम से कम 7 परिक्रमा तो जरूर करनी चाहिए। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधुओं, महात्माओं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा में से बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पिंपल के वृक्ष की पूजा करें। अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान शिव पार्वती की भी पूजा करें। पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन पिंपल का एक पौधा लगा सके तो अवश्य लगाए। ऐसा करने से पितर बड़े खुश होते हैं और पितर दोष मिट जाता है। वह धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाए और गाय को खिलाए। इससे घर में सुख शांति आती है। गायों को, कुत्तों को, गरीबों को अनाज का दान जरूर करें। अब हम सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। घर का में एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा डालती तो वे रोज आशीष देता, बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता, बेटी स्वागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसे सुनकर बेटी दुबली होने लगी। बेटी की माँ ने पूछने लगी, तो क्यों सुकरी है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बता दी। दूसरे दिन माँ छुप कर देख रही थी, बेटी ठीक कह रही है। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू दुर्शीष देता है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य में लिखा है, मैं वैसा ही बोलता हूँ। माँ बोली, इसका उपाय बताओ। जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक सोना दोबन रहती है, वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वह अपना फल इसे देवे तो दुख टले। सोना दोबन तलाशने लगी। रास्ते में पिंपल के नीचे माँ बेटी बैठी थी। दोनों ने एक सांप को देखा कि गरुड़ के पक्षी के बच्चों को वो खा जाएगा। इसे लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया, उसे चोंच मारने लगा। वो बोले, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरे गुनाहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग। साहूकार ने बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सोना धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। बहुएं काम करती और लड़ती जाती थी। सोना धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकार ने उनके घर का सारा काम करके आ जाती। सब सोचने लगे, ये काम कौन करता है? सोना धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज्यादा काम करने लगी है, मुझे देखना चाहिए। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई। देखा एक औरत आई, सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। सोना धोबन पूछने लगी, तू किस सवार से मेरे घर का काम करती है? तो साहूकार ने बोली, मेरी बेटी को तू अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य दान दे, और सारी बात बताई। सोना धोबन तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तो उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छिंटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना कहते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वह अपने घर जाने लगी। साहूकार ने बोली, तुझे मैं क्या दूं? सोना धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पिंपल के नीचे परिक्रमा करी और पूजा की और पिंपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे, 108 एक जगह रखे और परिक्रमा की। टुकड़े पिंपल के नीचे गाड़ दिए और अपने घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा हुआ था। उसने पति पर सुहाग का छिंटा दिया, कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को मिलना। ऐसा कहते उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया, बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया वो दान दो। सोना धोबन बोली कि सोमवती अमावस्या तो रास्ते में आई, मैं कुछ नहीं कर सकी, जो किया वो पिंपल के नीचे ही गाड़ कर आ गई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठा करके वो घर आया। सोना धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ न किया। सोना धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य से हुआ है। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा आप किसी को इच्छा उसको दे दो। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटा दिया।
सोमवती अमावस्या का व्रत करियो। हे सोमवती अमावस्या साहूकार की बेटी को दियो, विश्व सब नहीं देनो, अमर सुहाग देना, खोटी की खरी, खरी अधूरी की पूरी, माने भी देना, हमारी बेटियां ने भी देना। सोमवती अमावस्या की कथा संपूर्ण। अब हम अमावस्या की कथा सुनेंगे। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे, वे दोनों भगवान के भगत थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या जानने के लिए कहा। भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसके वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुखी अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरे का नाम पुण्यम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या को व्रत का उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल पर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा करके साल तक करना। 1 कटोरी चावल से दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया। अमावस्या के दिन ब्राह्मण ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह हुआ। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी थी बिल्कुल आलसी थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उनकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो, पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सह दक्षिणा दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुखी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। माँ सुखी अमावस्या पूर्ण करेगी। चैत्र मास के अमावस्या को सुखी अमावस्या कहते हैं। जय अमावस्या माता की जय।